आज मैं उनके बारे में समझाने वाला हूं। योग शास्त्र में अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निंद्रा, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निंद्रा मतलब अभाव प्रत्यय आलंबन, कोई भी विचार का आलंबन न हो ऐसी स्थिति वृत्ति निंद्रा। निंद्रा एक वृत्ति है। प्रमाण विपर्यय विकल्प निंद्रा श्रुतयः, पतंजलि योग शास्त्र के समाधि पाद में। तो 10 नंबर का 10वें श्लोक में अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निंद्रा का वर्णन किया गया। पतंजलि मुनि कहते हैं कि जो वृत्तियों का जो सारी वृत्ति है उनमें से एक वृत्ति ऐसी भी है कि जिसमें कोई विचार आते ही नहीं, फिर भी वो वृत्ति है, क्योंकि ये वृत्ति भी हमें चेतना से अलग करने वाली तो है ही। समाधि नहीं ना, पूर्ण रूप से समाधि की स्थिति नहीं है, समाधि की नजदीक है लेकिन समाधि नहीं है। विचार जब वो हमारे उठते हैं, चित्त में वृत्तियां उठती है, वो शांत हो जाती है, एकदम शांत हो जाती है और एक रस गट्ठे की तरह हो जाती है। मैंने कुछ नहीं जाना, ऐसा अज्ञान निंद्रा में होता है। इसीलिए जब कोई सुबह उठता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि आज मुझे अच्छी नींद आई। तो ये एक वृत्ति है। कैसी वृत्ति है? उसमें अन्य कोई विचार न आए। उनका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारा माइंड उद्वेगित है तब तक हमें निंद्रा नहीं आए। मैंने इनके पहले एपिसोड में भी ये बात समझाई थी, आज इन्हें थोड़ा डीप में समझाता हूँ कि हमें विचार न आए, उनके लिए पूरे दिन प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे विचार के साथ विचार न आए ऐसा नहीं, विचार जो आते हैं वो कन्फ्लिक्शन वाले होते हैं। उस विचार हमें बहुत परेशान करते हैं। विचार में भी भेद है। अगर आपको कोई अच्छी सोच आए, कोई खुश आपको प्रसन्न कर देने वाला विचार, कोई सोच प्रकट हो तो आपको आनंद होता है, तब आपको एक शांति मिल जाती है। उस प्रसन्नता में आपका पूरा दिन ताजगी और आनंद में चला जाता है और शाम को नींद भी अच्छी आ जाती है। देखो, पूरा दिन जो कुछ भी हुआ उनका रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? नींद में होता है। आपको अगर अच्छी नींद आ जाती है तो उनका मतलब ये हुआ कि आपका पूरा दिन अच्छा गया होगा। देखो, यहाँ अच्छी नींद का मतलब गहरी नींद है, स्वप्न वाली नींद। कभी कभी इचाट में हम सो जाते हैं, तब नींद की जो क्वालिटी नहीं है ना, वो इतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए हम जब सुबह उठते हैं तब हमें पूर्ण रूप से ताजगी का एहसास नहीं होता है। तो पूर्ण रूप से ताजगी का एहसास करने के लिए क्या करना पड़ता है? दिन भर की जो क्रियाएं है, दिन भर की जो सोच है, उनको सुधारना होगा। दिन भर की सोच को सुधारने के लिए क्या करना है? क्योंकि आप और हम सब कोई जानते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ परिस्थितियाँ विपरीत आएगी। जैसे परिस्थिति विपरीत आएगी, हमारे मन में विपरीत सोच उत्पन्न होगी। जैसे हमारे मन में विपरीत सोच उत्पन्न होगी, लंबे समय तक उत्पन्न होगी, हमारा माइंड पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। माइंड पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा तो रात भी नहीं चली जाएगी। ये एक दूसरे के साथ संलग्न है। तो क्या करना होगा? एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, गारंटी पूर्वक आ जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं। ये एपिसोड
देखने का आपका जो समय व्यर्थ नहीं जाने वाला है, लेकिन आपको करना है, ये बहुत जरूरी है। करना आप करेंगे तभी ये होगा। थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आपको परमानेंट इलाज मिलने वाला है। सोचने का बंद नहीं करने का, सोचना बंद नहीं होगा, क्योंकि बिना सोचे तो कुछ होता नहीं। लेकिन उनके साथ जो एकरूपता है उसे हम तोड़ सकते हैं। उनके लिए है दृष्टा भाव। विचार जो उत्पन्न होते एक प्रवाह है। हमें एक बात सुबह से सोचनी चाहिए। जब आप सुबह उठोगे तब आपको एक बात सोचनी है, मन में कल्पना करनी है कि मैं एक नदी चली जा रही है, उसमें पानी बहता है, उनके किनारे पर मैं बैठा और नदी को देखता। जैसे नदी का प्रवाह चला जाता है, ठंडी ठंडी लहर आती, शीतल पवन से हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है। हम उसे देखते रहते हैं, कल कल करता करती ध्वनि हमारे कानों में हमें सुनाई देती है। हम शांति से बैठे हैं, हम उसे देखते ही रहते हैं कि पानी धीरे 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 चला जाता है। बस ये कल्पना में दिन भर चालू रहती है। विचार आते हैं, चले जाते हैं, उनके साथ इतना एकरूप नहीं होना। दृष्टा भाव, साक्षी भाव। हमारा स्वरूप भिन्न है, हम अलग हैं, हम चेतना है, और ये जो सारे विचार ये वृत्तियां। प्रमाण विपरीत विकल्प निद्रा सुरत यह 5 वृत्तियां है। प्रमाण मतलब जो इंद्रिय के साथ संलग्न जो कोई वृत्ति उत्पन्न होती है, आंख से जो कुछ देखा, कान से जो कुछ सुना, मन से जो कुछ सोचा, नाक से जो कुछ सूंघा, जीभ से जो कुछ चखा, त्वचा से जो कुछ स्पर्श किया, आज के युग में जो कुछ पढ़ा, मोबाइल में देखा, इंटरनेट में देखा, सब कुछ। इसमें लिमिटेशन कर सकते हैं। देखो, मैं आपको ये भी कह देना चाहता हूँ, दृष्टा भाव का मतलब ये नहीं कि सब कुछ देखते रहो, इसमें लिमिटेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आवश्यक बातें जो हमें सुनाई देती है, हमें सोचनी पड़ती है, तो उनके साथ इतना संलग्न मत होइए। आप कहते हैं कि चिंता उत्पन्न होती है तो क्या करना, तो मैं आपको एक बात पूछूंगा कि आपको अपने मन को पूछना कि क्या चिंता करने से कार्य पूर्ण हो जाएगा? कभी नहीं होगा। अगर आप चिंता करने लगोगे तो क्या होगा? आगे जाके वो कार्य और डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका जो माइंड है ना, वो डिस्टर्ब हो गया तो आप पूरी तरह से ठीक तरह से कार्य भी नहीं कर पाओगे। तो मतलब चिंता तो करनी ही नहीं। तो उनके साथ एकरूप नहीं होना, साक्षी भाव रखना, ये एक आइडिया मैंने आपको बताया। दूसरा आइडिया प्राणायाम। ये बहुत असरकारक है, क्योंकि मन और प्राण, देखो शुरू हमने कहाँ से किया? अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। मतलब कि अभाव, अगर वृत्तियों का अभाव कर दे, आलंबन, विचारों का जो आलंबन है वो बंद हो जाए, तभी नींद आती है ना। तो ऐसा करने के लिए हमें हमारे माइंड पैटर्न को पूरी तरह से सेट करना होगा, तभी ये संभव है ना, वरना ये संभव नहीं है। तो इसलिए हमने पहला जो उपाय बताया वो है साक्षी भाव। अब दूसरा उपाय है वो प्राणायाम। सांस धीरे धीरे लीजिए,
अपने भीतर रोकिए, फिर धीरे धीरे से बाहर निकालिए। ये पूरी घटना सजगता से करिए। आपकी सुबह आधे घंटे योग में व्यतीत होनी चाहिए, मस्ट भी। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपका आधा घंटा सुबह का योग में व्यतीत करना चाहिए। यही क्रिया शाम को, रात को भी करनी है। जो क्रिया हमने सुबह की थी वो रात को करनी। क्यों? क्योंकि सुबह जो आपने ध्यान किया, प्राणायाम किया, तो आपको ताजगी का एहसास, अब पूरा दिन व्यतीत हो गया। अब आप शाम को जब, रात्रि को जब सोने जाते हैं, तब वही क्रिया आपको करनी है। क्योंकि जो सुबह की ताजगी है उसे आप रात में, सुबह जो ताजगी का अनुभव एहसास किया था वो रात में फिर से रिपीट हो, ऐसा आपको माहौल खड़ा करना है। दिमाग को ऐसी अफर्मेशन देनी है कि भाई सुबह तुम्हें आनंद मिला था ना, वैसा आनंद अभी भी मिलेगा। तुम इस तरह से ध्यान करो, इस तरह से प्राणायाम करो। इस तरह से प्राणायाम करने से तुम्हें ताजगी का एहसास होगा। और ये जो ताजगी का एहसास होगा और आप सोएंगे तो आपको नींद भी आ जाएगी और पूरी रात आप ज्ञान की स्थिति में रहेंगे। योग निंद्रा आमतौर पर देखा जाए तो नींद नहीं आती, उनका सचोट इलाज योग निंद्रा ही है। लेकिन सभी के लिए, कभी किसी को योग में बहुत इंटरेस्ट न हो, अगर कोई ऐसा नहीं करना चाहता हो तो क्या, तो उनके लिए मैंने कहा ना, साक्षी भाव और प्राणायाम का अभ्यास है सुबह पर और रात पर, दोनों 15 प्राणायाम बहुत सहज तरीके से। देखो मैं आपको सिखाता हूँ। पहले क्या करना है कि अपने फेफड़े को पूरी तरह से हवा से धीरे धीरे कर दो। आप जितना रोक सकते हैं ना इतना ही रोकें। देखो बहुत ज़्यादा रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें कोई इनाम नहीं लेना। जितना आप रोक सकते उतना रोकिए, फिर धीरे धीरे उसे निकाल दीजिए। इन सारी प्रक्रिया के समय जो कुछ विचार आए उसे देखते रहिए, लेकिन उनके साथ सम्मिलित न होइए। आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। योगिक क्रिया आपको करनी होगी, क्योंकि कोई टैबलेट्स खाते रहने से इनका कोई इलाज नहीं हो सकता ना। आप आज खाएंगे, आज आपको नींद आ जाएगी, लेकिन दूसरे दिन फिर खाएंगे, तीसरे दिन, ये सब आपके शरीर पर हानि करता होगी। आप प्रयास करके तो देखिए, इसमें क्या हार्म है। योग का अभ्यास करके देखिए, फिर आगे जाके 3-4 महीने के बाद, 2-3 महीने हो गए, मैं एक ऐसा कोर्स भी लाने आया, लाइव सेशन सुबह कोई चौक्कस समय में लाइव स्ट्रीम चलाऊंगा, उसमें आपको जुड़ना, आप उसमें प्राणायाम। लेकिन आज मैं इसलिए नहीं कि मेरे पास अभी सेटअप पूरी तरह से तैयार नहीं, इसलिए, लेकिन मैं आगे जाके लाने वाला हूँ, वो डेफिनेट कोर्स भी लाने वाला हूँ, ये भी डेफिनेट। तो आज के लिए इतना रखता हूँ। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए। एक बात जरूर है कि अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको नया कुछ जानने को अवश्य मिलेगा।